हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी और वहाँ पे डेली कोई ना कोई आता जाता रहता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था कि कोई मेहमान आए ना। तो मतलब एकदम भीड़ में रहने की आदत थी मेरी शुरू से। और फिर उसके बाद मैंने एक लंबा टाइम हॉस्टल में भी बिताया है। तो वहाँ का तो माहौल आप समझ ही रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग हॉस्टल में रहे हैं। तो पूरे टाइम बस मस्ती, हो हल्ला, भीड़ भाड़, ये सब। और उसके बाद मैरिज के बाद अचानक से जो ड्रास्टिक चेंज आया ना, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ। कुछ दिनों तक तो हस्बैंड का बिज़नेस में थोड़ा सा मंदी चल रही थी, तो 1 महीना तक मुश्किल से। तो वो शायद भगवान जी ने हम लोग को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए दिया था, स्पेस थोड़ा सा प्रोवाइड किया था। तो हम लोग शाम को जाते थे, घूमते थे, ऐसे ही थोड़ा कुछ खा पी के आ जाते थे बाहर में। तो थोड़ा मस्ती वाला माहौल था। लेकिन उसके बाद लगभग 1 महीना के बाद जब काम में थोड़ा सा तेज़ी आई और नया बिज़नेस था और ज़िम्मेदारियां भी बहुत सारी थी पहले से भी, और मैं भी आ गई थी तो मेरी भी ज़िम्मेदारी थी, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे। उसके बाद मेरा लॉनलीनेस वाला जो शुरू हुआ ना दौर, मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मैंने इस बारे में पेरेंट्स से भी बात की थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। पेरेंट्स से बात की लेकिन कोई मतलब नहीं, शायद उनको ये वीडियो में पता भी चल जाए, लेकिन ऐसा हुआ है। शायद वो समझ नहीं पाए मेरी बातों को। इवन मैं ना अकेले खाना भी नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं। मतलब मेरा बिल्कुल भी नेचर ही नहीं था कि मैं अकेले रहूं। बहुत तो अजीब सा फील होता था। मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई रहे हमेशा। खाना खाना है तो किसी के साथ में, और रहना है किसी के साथ में, यानी कि खुश भी होना है तो किसी और की वजह से। तो ये नेचर ना बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन था ये नेचर। और उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ आई घर पे साथ में रहने। तो हम लोग टोटल हो गए थे 10 लोग घर पे रहते थे, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। मैं फिर भी अकेली थी, क्योंकि उनका बहुत सारा पता नहीं क्या क्या काम रहता था। वो अधिकतर बाहर, और उनके बच्चे ज़्यादातर अपना मतलब सब अपने अपनी लाइफ में मस्त थे। किसको मेरे से क्या पड़ी थी। मैंने इस बात पे कई बार डिस्कशन भी किया घर पे कि मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे अकेलापन फील होता है, मतलब मुझे बहुत अजीब अजीब सा लगता है, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसा लगता है। बट चलता रहा ऐसे। लेकिन वहीं से एक जो बदलाव आया ना मेरे अंदर, बहुत अच्छा सा चेंज आया। मैं लॉनलीनेस को सॉलिट्यूड में चेंज कर लिया मैंने, और वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट मिला है। जब मेरा सॉलिट्यूड नेचर हो गया, मैंने अकेलेपन को एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बेनिफिट्स मिले मुझे, मैं वो बताने वाली हूँ इस वीडियो में। पता है, जब आप भीड़ भाड़ में रहते हो ना, तो कचर पचर, मतलब हो हल्ला, एक दूसरे की बुराई करना, ये सब होता ही है। एक दूसरे की बातें करना, इन्हीं सब में हम रह जाते हैं और हम खुद को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। और जब हमें अकेलापन मिलता है तो हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मौका मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अकेले में फिर मैंने खोजा, आजकल तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपके अंदर जो कुछ नहीं है या आप जो सीखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। तो मतलब अपने आप के मतलब लिमिटलेस है इम्प्रूवमेंट। आप कितना इम्प्रूव होना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और उसके लिए चाहिए सॉलिट्यूड नेचर। तो क्योंकि हो हल्ला भीड़ भाड़ में ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। आपको जब अकेलापन मिलेगा तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो कर ही सकते हैं। सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं। वो फील करने आ जाता है। यूनिवर्स में बहुत सारी ब्यूटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम भीड़ भाड़ में ना बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। हम किसी से बात करते रहेंगे या कहीं और एंगेज रहेंगे तो हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं ना, तो सारी चीज़ों को अच्छे से फील करते हैं। और मेडिटेशन जो लोग 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए करते हैं, अकेले रहने वाला इंसान हर घंटे कर सकता है, 24 घंटे कर सकता है। मेडिटेशन वो नहीं होता है कि हम बैठ गए ध्यान लगा के। वो मेडिटेशन का मतलब होता है कि मतलब ध्यान देना,
आप एकदम काम रह के अपने आप को एकदम शांत करके हर एक चीज़ को फील करिए, ध्यान दीजिए। तो अकेले रहने वाला इंसान 24 घंटे मेडिटेशन वाली मुद्रा में ही रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है और इससे अपने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। और एक चीज़, जो इंसान अकेले रहता है ना, जो कम बोलता है उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत होती है। मतलब अगर आप घुल मिल के हमेशा रहते हो, ग्रुप बना के रहते हो, तो आपके नेचर के बारे में ना लगभग सारे लोग जान ही जाते हैं। तो जैसे आप किसी की बुराई करते हो तो आपकी बुराई होती ही रहती है, कोई मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकाली जाती रहती हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हो, अकेले रहते हो, तो आपके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता है आप असल में हो क्या। तो एक रिस्पेक्ट आता है दूसरों की नज़र में कि अकेले रहने पे ना आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। मतलब आपका दिमाग जाता है मैं क्या करूं क्या करूं, हमेशा आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। और भीड़ भाड़ में आप बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद पे ये ऑब्जर्वेशन किया है कि मैं जब से मैंने अकेलेपन को एंजॉय करना शुरू कर दिया, तब से मैं ज़्यादा क्रिएटिव हो गई हूँ। पहले से बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ गई है मेरी। अकेले रहने वाला इंसान बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है, क्योंकि मैंने खुद फील किया कि जब मैं साथ में रहती थी तो मुझे खुश होने के लिए दूसरों का सपोर्ट चाहिए था। किसी और की वजह से मैं दुखी भी होती थी, खुश भी होती थी, सब कुछ दूसरों की वजह से होता था। लेकिन अब मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूँ जो सबके साथ में खुश तो है, लेकिन अकेले में भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अंदर से पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ। तो ऐसे लोग ना जब किसी के साथ में मिलते भी हैं तो वहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाते हैं। तो अकेले रहना देख रहे हैं कितना ज़्यादा मज़ेदार है। आज से आप ना अकेलेपन को एंजॉय करेंगे, कभी भी नहीं शिकायत करेंगे मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, क्या करूँ, मन नहीं लगता, ये सब की शिकायत रही नहीं जाएगी। और अगर हमें साथ भी ढूंढना हो ना, तो हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ ढूंढना चाहिए। मतलब ये बोला जाता है ना कि मूर्खों के साथ में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रह लो। तो अपने आसपास जो लोगों को रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड वालों को रखो, इससे ना साइकोलॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो अकेले रहने वाला इंसान को ये पता होता है कि हमें सारी सिचुएशंस को अकेले हैंडल करनी है और किसी से कॉम्पिटिशन नहीं रहता है, किसी से जलन नहीं रहती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है या बंदी होती है जो अकेले रहना जानता है। मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पूरे टाइम अकेले ही रहो, फैमिली पे ध्यान मत दो, बस ध्यान मग्न रहो अपने में, ये सब बिल्कुल मतलब नहीं है। आप फैमिली पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, लेकिन उस बीच में अपने अकेलेपन के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। वो टाइम ना, वो मी टाइम आपको अपने आप से कनेक्ट कराएगा। आप क्या हो आप ये सोच पाओगे, जो आपने अभी तक ढूंढा ही नहीं था कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप आखिर में कैसे इंसान हो, वो आप समझ पाओगे उस अकेलेपन में। तो और जब आप अपने आप को समझ लेंगे ना, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ ग्रोथ, बेटरमेंट की तरफ ध्यान देंगे और आप देखेंगे कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उन लोगों से जो कि झुंड में रहते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और अकेलेपन को एंजॉय करिए। ऐसा अकेलापन नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। मेरे अकेलेपन का मतलब है कि अपने आप के साथ में कनेक्ट होके रहिए, अपने आप से जुड़ाव रखिए, अपने आप को प्यार करिए, अपने आप की केयर करिए और अपने बारे में सोचिए। एटलीस्ट 1 घंटा तो दिन का निकाल ही सकते हैं आप अकेलेपन के लिए। तो इस वीडियो में मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो आप लोग को नहीं पता है, लेकिन कभी कभार ये होता है ना कि हम अपने आप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, कहीं से ज़रूरत होती है, जब कोई बताता है तब हमें लगता है अरे हाँ इससे ये भी हो सकता है। तो कोई नई बात मैंने नहीं बताई है, लेकिन शायद आपको यूजफुल लगी हो, और अगर यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जो दिख रहा है ना उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा बेटरमेंट की बात करती हूँ कि हम कैसे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएँ और इम्प्रूव हो पाएँ। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।